मित्रों, भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं, वैसे तो यह लोगों का निजी मामला होता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते हुए प्रतीत होते हैं। वैसे तो हमें हर जगह पर देखने को मिलता है कि जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं वे शाकाहारी लोगों को घास फूस खाने वाला बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं वो मांसाहार करने वालों को दूसरे जानवरों पर अत्याचार करने वाला और उनकी हत्या कर देने वाला बताते हैं। लेकिन मित्रों, आंखें बंद करके किसी भी चीज को मान लेना उत्तम विचार नहीं है। इसलिए आइए आपको बताते हैं कि हिंदू धर्मों में शाकाहार और मांसाहार ग्रहण करने वालों में से किसे उत्तम माना गया है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों में मांस खाना मना है या नहीं, इसके बारे में लोगों के मन में अलग अलग भ्रांतियां हैं और इनकी वजह है हमारे शास्त्रों के बारे में सही से जानकारी का ना होना। और इसका कारण लोगों के मन में वेदों के बारे में बैठी हुई शंका है, जिसके अनुसार कई लोगों को ये लगता है कि हमारे वेदों में मांस खाना और पशु बलि देना आदि सभी चीज़ों का विधान बताया गया है। लेकिन मित्रों, यह बातें आधे सत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ हैं। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भी गीता है। वेदों में पशु हत्या करना पाप माना गया है और साथ ही मांस के सेवन को लेकर स्पष्ट मना किया गया है। इतना ही नहीं, वेदों में कुछ पशुओं के मांस के बारे में सख्त मना किया गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को, सभी पशु पक्षियों को अपनी ही आत्मा के तुल्य मानना चाहिए। वहीं अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्यों, तुम चावल, गेहूं, दाल इत्यादि खाद्य पदार्थ ग्रहण करो। यही भोजन के रूप में तुम्हारे लिए सबसे उत्तम आहार है। कभी भी किसी भी पशु के साथ हिंसा मत करो। वहीं ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही पूरे समाज की उन्नति है और मनुष्यों को सभी पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही भगवत गीता में मांसाहार और शाकाहार के बारे में ना बताकर भोजन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सत्व, रज और तम। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन और हमारे विचार होते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है, लेकिन मांस मदिरा जैसी चीजें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, आलसी और हिंसावादी होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार बल को बढ़ाने वाला और सुख शांति प्रदान करने वाला होता है। जब यही सात्विक आहार अत्यधिक खट्टा, तीखा या फिर मसालों के साथ बनाया जाता है तो यही राजसी आहार बन जाता है और यह राजसी आहार दुख, शोक एवं रोग उत्पन्न करता है। ठीक इसी तरह से गरुड़ पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। ठीक उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ वहां आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे जाकर छिप गया। वो हिरण काफी ज्यादा डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उस हिरण के सिर को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है, तुम इतना ज्यादा क्यों डरे हुए हो? तभी एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और शिकारी भगवान श्री कृष्ण से बोला, ये मेरा शिकार है, कृपया करके इस शिकार को वापस मुझे लौटा दें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर पहले उसका अधिकार होता है। ये सुनते ही उस शिकारी को क्रोध आ गया और वो शिकारी भगवान श्री कृष्ण से बोला, ये मेरा शिकार है और मैं इस शिकार को पकाकर खाऊंगा, तुम मुझे इतना ज्यादा ज्ञान मत दो। इस पर भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, किसी भी जीव को पकाकर खाना पाप है, क्या तुम पाप के भागी बनना चाहोगे? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम नहीं जानते? इस पर वो शिकारी बोला, मैं तो अज्ञानी हूँ, आपके जितना ज्ञानी नहीं हूँ। मैं क्या जानूँ मांसाहार पुण्य है या पाप? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर आज मैंने इस हिरण को नहीं पकड़ा तो आज मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं इस हिरण को जीव बंधन से मुक्त कर पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, फिर क्यों आप मुझे पुण्य कमाने से मना कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, शास्त्रों में भी जीव हत्या को पाप नहीं बताया गया है। राजा भी तो शिकार करते हैं, तो क्या फिर यह पाप केवल हम गरीबों के लिए ही है? इस प्रकार के निम्न तर्क देते हुए शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, अब आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? शिकारी के मुख से ये बातें सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि शिकारी की बुद्धि तामसिक हो चुकी है और मांस खाने के कारण उसके सोचने समझने की क्षमता कम हो चुकी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी से कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम ही बताना कि मांसाहार पुण्य है या पाप।
भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर उस शिकारी ने सोचा कि कथा को सुनने के चक्कर में मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में ये हिरण भी मुझे खाने के लिए मिल जाएगा, तो कथा तो मैं सुन ही लेता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बार एक राज्य में बरसात होना बंद हो गई और उस राज्य में अकाल पड़ने लग गया। वहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जो फसलें थीं वो फसलें सूख चुकी थीं और अब वहाँ की प्रजा को खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं बचा था। उस राज्य के राजा और सभी मंत्रीगण काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, लेकिन मंत्रीगणों से जब राजा ने पूछा कि इसका क्या उपाय किया जा सकता है, तो कुछ मंत्रियों ने बताया कि हमें मांसाहार करना चाहिए, हमें जो भी आसपास के जानवर हैं उनको मारकर खाना चाहिए, इससे हमारे भोजन का उपाय हो जाएगा।